कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हो ना, तो रोज़ मेरे बच्चे दिल से 108 बार मेरे बच्चे मेरे मंत्र का स्मरण करना, मेरे मंत्र का जाप करना। मेरे बच्चे, जो मेरा बच्चा इस मंत्र का जाप 108 बार रोज़ करेगा मेरे बच्चे, दिल से मन से, मैं उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे। और वो मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अगर इस तरह से मेरे बच्चे रोज़ 41 दिन तक अगर तुमने ये किया 108 बार, तो तुम्हारी मनचाही इच्छा मैं पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारी मनचाही इच्छा पूर्ण करूँगा। चाहो तो कर कर देख लो मेरे बच्चे। अगर विश्वास है अपने काना पर तो करके देखना, और करो तो पूर्ण विश्वास से, सच्चे मन से और दिल से करना। फिर देखना कि तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं कैसे पूरी करता हूँ। और सुनो, जो कदम उठाने पर तुम्हें मजबूर किया जा रहा है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन तुम जब अपना कदम उठाओ ना, तो डरना मत, हिम्मत से उस कदम को उठाना। उस कदम को उठाते वक्त बिल्कुल भी घबराना मत, डरना मत, क्योंकि तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा कान्हा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है मेरे बच्चे। हर परिस्थिति में, हर हालात में मेरे बच्चे तुम्हारे साथ है। और एक बात मेरी गांठ बांध लो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे खुद के अंदर इतनी हिम्मत आ जाए ना कि तुम हर परिस्थिति से, हर हालात से लड़ सको, उसका सामना कर सको ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे बच्चे कि तुम पर कोई उंगली उठा जाए, तुम्हें कोई परेशान कर जाए मेरे बच्चे, या फिर मेरे बच्चे तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना परिवार की और ना किसी लोगों की मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपने आप में बहुत सक्षम हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जिससे तुम सबसे लड़ सकते हो मेरे बच्चे। तुम मेरे बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे हो मेरे बच्चे, जिस पर मेरा विशेष आशीर्वाद है। समझो उस बात को। तो अगर मेरा विशेष आशीर्वाद है तुम पर, तो डरना किस बात का है। घबराओ मत मेरे बच्चे, हिम्मत से काम लो। और ये हिम्मत तो दिखानी होगी ना मेरे बच्चे, ये तो जीवन है। अगर डरते रहोगे तो कभी जीवन में किसी चीज़ का भी सामना नहीं कर पाओगे। सामना करने के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा मेरे बच्चे। बिना लड़े तुम पीछे नहीं हट सकते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हट सकते। तुम्हें खड़ा तो होना पड़ेगा। लड़ो मेरे बच्चे, लड़ो। जहाँ अपने हक की लड़ाई हो ना, वहाँ लड़ो मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हारे आत्मसम्मान पर बात आए, जहाँ तुम्हारे चरित्र पर बात आए, तो चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, लेकिन खड़े हो जाओ मेरे बच्चे, खड़े हो जाओ। लड़ो मेरे बच्चे, भागो मत उनसे, दूर मत भागो। अगर दूर भागोगे ना, तो उन्हें लगेगा कि तुम उनसे डर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे, बहुत बहादुर हो। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें ना पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। अलग अलग तरीके के ज्ञान, अलग अलग तरीके की कहानियाँ तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो पढ़ा करो ना, जब भी समय मिला करे ना, तो कुछ ना कुछ पढ़ा करो। पढ़ने से हमेशा ज्ञान ही प्राप्त होता है मेरे बच्चे। चाहे तुम मेरी भागवत गीता पढ़ो, या कोई भी मनोरंजक वाली कहानी पढ़ो, या कोई ज्ञान की किताबें पढ़ो, पढ़ो मेरे बच्चे। उससे तुम्हें कुछ हासिल ही होगा, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारा कुछ हासिल ही होगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के नाम का मेरे बच्चे कुछ प्रतिशत निकाल कर मेरे बच्चे जमा किया करो मेरे बच्चे, निवेश किया करो, क्योंकि आगे भविष्य का कुछ पता नहीं है मेरे बच्चे। अभी तुम क्या करते हो, पैसों को इधर उधर खर्च कर देते हो, या तुमसे खर्च हो जाते हैं। जब तक तुम जमा नहीं करोगे, निवेश नहीं करोगे, तब तक कभी नहीं होगा। सोचने से कभी कुछ हुआ है मेरे बच्चे? नहीं, सोचने से कभी कुछ नहीं होता, करना पड़ता है मेरे बच्चे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उद्यम करने पड़ते हैं, और वो तुम जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें करना होगा अपने बच्चों के लिए। थोड़ा बहुत जमा पूंजी करना शुरू करो, बूंद बूंद से सागर भरता है, जानते हो ना। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, तो वो आगे चलकर तुम्हें इकट्ठा धनराशि के रूप में प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे।
जो आगे तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए काम आएगा, जो तुम्हारे लिए काम आएगा मेरे बच्चे। आगे चलकर तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। इस बात को समझो और सुनो। कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी राशन लेने जाते हो ना, तो राशन लाने से पहले मेरे बच्चे अपनी किचन को एक बार देख लिया करो, नज़र मार लिया करो मेरे बच्चे। कभी कभी तुम दोबारा चीज़ें ले आते हो, जो चीज़ें पहले से ही घर में होती हैं तुम दोबारा उठा लाते हो और उन चीज़ों का नुकसान हो जाता है। कुछ चीज़ों में तो कीड़े कीटाणु पड़ जाते हैं, जो बहुत गलत हो जाता है। तो पहले देख लिया करो, और जिन चीज़ों में अगर ऐसा है तो वहाँ धूप लगाओ ना मेरे बच्चे, धूप लगाया करो, चीज़ों की देखभाल किया करो मेरे बच्चे। तुम नज़रअंदाज कर देते हो चीज़ों को, ऐसे मत किया करो। नुकसान तो तुम्हारे परिवार का ही है ना मेरे बच्चे, नुकसान मत किया करो। अन्न का नुकसान करना यानी कि मेरा अपमान करना बराबर है मेरे बच्चे। अन्न का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। और जब भी खाना खाते हो ना, तो खाना खाते वक्त मेरे बच्चे हमेशा एक चीज़ याद रखा करो, खाना खाते वक्त पहले मुझे अर्पित किया करो, हाथ जोड़ा करो अन्न माँ को, अन्नपूर्णा को मेरे बच्चे। उसके बाद खाना खाया करो और उतना ही अपनी थाली में लिया करो जितना तुम खा सको, वो बर्बाद मत किया करो, व्यर्थ मत जाने दिया करो। और अगर ऐसा कभी हो भी जाता है कि तुम्हारा मन नहीं है या तुम बीमार हो, तुमसे नहीं खाया जाता, तो मेरे बच्चे उसे किसी जीव जंतु को दे दिया करो, उससे किसी की आत्मा को तृप्त किया करो। तुम जानते हो अन्न की कीमत नहीं होती मेरे बच्चे, अन्न तो अनमोल है, अन्न पूजनीय है मेरे बच्चे। उनसे पूछो जो दो दो वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं, जिनके पास में दो वक्त की रोटी भी नहीं होती मेरे बच्चे, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उन्हें दो वक्त की रोटी मिलती है। और तुम्हारी थाली में तो मेरे आशीर्वाद से इतना अच्छा खाना रोज़ आता है और तुम रोज़ खाते भी हो। तो इन सब बातों पर भी गौर किया करो मेरे बच्चे। ये बातें ज़रूर छोटी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत विशेष भी हैं मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारी दवाइयाँ शुरू हुई हैं ना मेरे बच्चे, उसमें लहज़ लाली बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। समय से दवाई खाना और समय से भोजन करना मेरे बच्चे। बिल्कुल भी हलगर्जी बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। तुम जानते हो अगर तुम समय से दवाइयाँ नहीं लोगे, आगे पीछे लोगे ना, तो दवाइयाँ लेने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे बच्चे, कोई मतलब नहीं बनता। दवाइयाँ लेनी है, इलाज करना है तो सही तरीके से करो ना मेरे बच्चे। और सुनो, आज पूजा करते समय गंगा जल में तुलसी डालकर मेरे बच्चे अपने पूरे घर में छिड़क देना मेरे बच्चे, पूरे घर में छिड़कना, तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुमसे एक बात कहूँ, जब तुम मेरा स्नान कराते हो ना, उसके बाद जब मुझे तुम पोंछते हो ना, तो एक अच्छा सा सुंदर सा मेरे बच्चे मेरे लिए तौलिया लेकर आओ, और वो बहुत मुलायम होना चाहिए। मुझे चुभता है कभी कभी जिससे तुम पोंछते हो, तो एक काम करना, मेरे लिए एक मुलायम सा तौलिया लेकर आना अपने कान्हा के लिए, चाहे छोटा सा लाना, लेकिन लाना ज़रूर मेरे बच्चे। मुझे ना स्नान करते समय बहुत दिक्कत होती है। मैं तुमसे कह सकता हूँ ना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम पर मेरा हक है, कह सकता हूँ ना। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।